हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी विल डिस्कस हेयर इडियम एंड फ्रेजेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इसका हिंदी मतलब होता है मुहावरा और शब्द समूह। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इसमें हम लोग जितने भी वर्ड ए के हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला फ्रेज़ क्या है, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब है कंफर्टेबल इजी फर। इसका हिंदी यहाँ पे हिंदी भी लिख रखी है मैंने, जैसे आसान कार्य इसका मतलब है। ठीक है, तो एक हम इसका एग्जाम्पल भी क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग भी एग्जाम्पल क्रिएट करिए और उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, जिससे कि क्या होगी, हमारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वाला देख लेते हैं, आ ब्लैक शिप। इसका मतलब होता है नोटोरियस मैन। ठीक, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, बदनाम व्यक्ति। तो इसका हम लोग फॉर्म करेंगे एक सेंटेंस। तो जब हम इसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी देयर इज़ अ ब्लैक शिप। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने सेंटेंस फॉर्म किया। ऐसे आप लोग भी सेंटेंस फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड हमारा, अ बिटर पील टू शॉलो। मतलब कि समथिंग अनप्लेजेंट टू एक्सेप्ट, जो स्वीकार करना मुश्किल हो। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेट्रेड इज़ अ बिटर पील टू शॉलो। ठीक है, तो इसका ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। फिर अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन। ठीक है, तो रूट केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। ठीक है, ये आसान है। तो इसका एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लोग इसका बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, कश्मीर इज़ अ बोन ऑफ टेंशन। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका क्या होगा, अ सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। मतलब कि अप्रत्याशित कष्टप्रद घटना। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो इसका एक हम अगर सेंटेंस फॉर्म करें तो क्या करेंगे, द मर्डर ऑफ गांधी जी इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एबव बोर्ड। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, क्रिस्टल क्लियर। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसका मतलब है पूर्तिया स्पष्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसका एक सेंटेंस फॉर्म करें तो क्या होगा, फादर सन रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज एबव बोर्ड। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर, अ फॉर क्राई। इसका मतलब क्या होगा, समथिंग वेरी डिफरेंट, पूर्तियाँ जो भिन्न हो। इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो क्या होगा, माई स्टाइल इज़ अ फॉर क्राई। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप लोग भी ऐसे एग्जाम्पल फॉर्म करिए, जिससे कि आप लोगों के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितने भी फ्रेजेस हैं यहाँ पे, वो सारे क्लियर हों। लेते हैं हम लोग 8 नंबर, अ फेदर इज़ वंस कैप। ठीक, तो इसका क्या होगा, ऑनर और डिस्टिंक्शन। ठीक है, ऑनर और डिस्टिंक्शन मतलब सम्मान। ठीक, तो इसका एक सेंटेंस आप लोग फॉर्म करिए। आप लोग भी बताइए कि हम लोग इसका क्या सेंटेंस बना सकते हैं। द डिग्री ऑफ PhD इज़ अ फेदर इन हर कैप। ठीक है, तो एक ऐसे एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि हम लोग को ये यहाँ पे जितने भी इडियम एंड फ्रेजेज हैं वो लर्न हो जाएं। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल इजी वर्क, आसान कार्य। अ ब्लैक शिप, नोटोरियस मैन, बदनाम व्यक्ति। अ बिटर पील टू शॉलो, समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करना मुश्किल हो। फिर अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब रूट केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। फिर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होगा अ सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, मतलब कि अप्रत्याशित कष्टप्रद घटना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एबव बोर्ड। इसका मतलब होगा क्रिस्टल क्लियर, पूर्णतया। अ फार क्राई, समथिंग वेरी डिफरेंट। फार क्राई, समथिंग वेरी डिफरेंट। इसका क्या होगा, पूर्णतया भिन्न। नेक्स्ट क्या है, 8, अ फेदर इज़ वंस कैप, मतलब ऑनर और डिस्टिंक्शन। ठीक है, मतलब सम्मान। नेक्स्ट साइड पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अ फूल्स पैराडाइज, मतलब कि कल्पित भवन इसका मतलब होगा। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करें तो क्या होगा, सम स्टूडेंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, है ना।
तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग भी एग्जाम्पल ज़रूर फॉर्म करिए जिससे कि आप लोगों के जी फ्रेजेस जो हैं और लर्न हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नंबर 10 देखते हैं, अ गोल्डन मीन, ठीक। इसका मतलब होगा मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मतलब मध्यम मार्ग, जो बीच का मार्ग हो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एक अच्छे से फॉर्म करते हैं सेंटेंस तो क्या होगा, टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन इज़ नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे माध्यम लिखा है, ये मध्यम होगा, मध्यम मार्ग मतलब बीच का मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट 11 देख लेते हैं। 11 नंबर है, आ हरक्यूलियन टास्क, मतलब कि डेयरिंग एक्ट, मतलब साहसिक कार्य, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू क्लाइम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ आ हरक्यूलियन टास्क, अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जितने भी यहाँ पे इडियम फ्रेजेस हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, तो इसीलिए ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको बहुत ही जगह से ढूंढ के इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 से जो हमारा है चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं 12 नंबर पे, आ ऑर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब होगा केस ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण। तो अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएं तो क्या बनाएंगे, बैकिंग द डिसऑनेस्ट मिनिस्टर हैज़ बिकम आ ऑर्नेट्स नेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे आप लोग भी सेंटेंसेस ज़रूर फॉर्म करिए। नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर पे जाते हैं, देखते हैं क्या है, अ लैम एक्सक्यूज़। तो इसका क्या होगा, फॉल्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है, झूठा बहाना। तो इसका भी आसानी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी राशिद गेव अ लैम एक्सक्यूज़ फॉर हिज अब्सेंस, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट देते हैं 14 नंबर, अ लॉयन शेयर मेजर। तो इसका क्या होगा, मेजर पार्ट मतलब सबसे बड़ा भाग, लॉयन का शेयर मतलब जितना बड़ा लॉयन बहुत बड़ा होता है ना, तो लॉयन शेयर, तो मेजर पार्ट सबसे बड़ा भाग। तो इसका अगर एग्जांपल बनाते हैं क्या होगा, द एल्डेस्ट सन गॉट अ लॉयन शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, अ रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या होगा, नीड, हमारी आवश्यकता। तो इसका भी एग्जांपल क्या होगा, सेविंग समथिंग फॉर अ रेनी डे इज़ वेरी इसेंशियल, ठीक है। तो हम लोगों को सेविंग करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा 16 नंबर, अ रेड लेटर डे, मतलब कि इम्पॉर्टेंट डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। तो इसका क्या हम लोग बना सकते हैं, 26 जनवरी 1950 इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर पे, अ सन्नी डे। इसका क्या होगा, इसका होगा ब्लूमिंग डे, सुख का दिन, ठीक है। माई ज्वाइनिंग डेट इज़ अ सनी डे फॉर माई फैमिली। तो इसका ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ना, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर 18 नंबर पे क्या होगा, अ स्क्वायर डील। इसका मतलब होगा फेयर डील, निष्कपट व्यवहार। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा, यू शुड नॉट होप फॉर अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ चीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे ए वर्ड से जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं वो आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो 19 नंबर है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ से परे, क्योंकि हम लोग को ना लैटिन समझ में आती ना ग्रीक, तो क्या होता बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, ठीक। हिज लिटरेरी स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, ये इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर पे, एन ओपन सीक्रेट। इसका मतलब होगा ऑलरेडी नोन, मतलब खुला रहस्य। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दीज डेज करप्शन हैज़ बिकम एन ओपन सीक्रेट, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, एट अ लॉस, मतलब वरीड, चिंतित, ठीक। तो इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं, आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या बना सकते हैं। आई एम एट अ लॉस टू सी द केयरलेसनेस ऑफ माई यंगर
ब्रदर। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो अ फूल्स पैराडाइज मतलब कल्पित भवन, ठीक है। फिर गोल्डन मीन मिडिल कर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स मतलब मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता। अ हरकुलियन टास्क मतलब डेयरिंग एक्ट, साहसिक कार्य। फिर ऑनेट्स नेस्ट मतलब केजिंग ऑफ ट्रबल, परेशानी का कारण। अ लैम्ब एक्सक्यूज इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स एक्सप्लेनेशन। फिर अ लॉयंस शेयर मतलब मेजर पार्ट। रेनी डे नीड। अ रेड लेटर डे इम्पॉर्टेंट डे, इसका मतलब अति महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। अ सनी डे ब्लूमिंग डे मतलब खुशी का दिन, ठीक। फिर अ स्क्वायर डील फेयर डील, जो निष्कपट व्यवहार होता है उसे स्क्वायर डील कहते हैं। फिर ऑल ग्रीक एंड लैटिन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ से परे जो हो। एन ओपन सीक्रेट ऑलरेडी नोन, जो एक खुला रहस्य हो। और एट आ लॉस मतलब वरीड, क्या हो, वरीड मतलब चिंतित, ठीक। तो एट लॉस वरीड, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे 28 इडियम फ्रेजेस हैं जो कि ए वर्ड से हैं मेरे पास। तो 22 देखते हैं। एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस, अवॉइडिंग इंटीमेसी मतलब दूरी बनाए रखना, ओके। तो इसका भी एग्जांपल आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। कीप द फेलो एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, तो क्या होगा, क्वाइट नियर मतलब अति निकट, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल क्या बना सकते हैं। राम जानकी टेम्पल इज़ एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, ऐसे बोल सकते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब हम लोग एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देते हैं 24 पे आते हैं हम लोग। एट होम फैमिलियर विद, तो परिचित होना इसका मतलब होगा। तो पर इसका एग्जांपल योर इंग्लिश टीचर इज़ एट होम टू मी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बैड एग मतलब वर्थलेस, अयोग्य बिल्कुल, ठीक। वर्थलेस उसका गुणहीन कह सकते हैं इसको। तो ही इज़ अ बैड एग हु वेस्टेड हिज टाइम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27। एट वंस फिंगर टिप, और इसका दूसरा भी दूसरा भी आता है एग्जाम में। एट वन फिंगर्स एंड, ठीक है। यहाँ पे वंस होगा जो अपॉस्ट्रोफी एस बीच में रह गया है यहाँ पे, यहाँ वंस यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। तो वंस फिंगर्स एंड, इसका दूसरा इडियम ये होगा। इसका थ्रो नॉलेज, इसका मतलब होगा पूर्ण ज्ञान। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एट वन फिंगर टिप्स, एक इसका ये होता है और एक होता है एट वंस। यहाँ पे क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस रह गया लगाने को। तो यहाँ आप लोग जो नोट्स अपने बनाइएगा उसमें इसको देख लीजिएगा। फिंगर्स इन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, थ्रू नॉलेज मतलब कि पूर्ण ज्ञान। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ऑल द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर एट हिज फिंगर्स एंड्स, ओके। नेक्स्ट देते हैं एटिक सॉल्ट। इसका क्या होगा, एटिक सॉल्ट मतलब रिफाइंड विट, कुशाग्र बुद्धि। अब इसका तो आप लोग जो भी फॉर्म करेंगे सेंटेंस, वो फॉर्म करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या बनेगा सेंटेंस। वो आप लोग जल्दी से बना के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, ठीक है। मैं इसका वेट करूँगी, ओके। तो चलिए इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस वाली स्लाइड का। एट आर्म्स लेंथ, एट आ डिस्टेंस अवॉइडिंग इंटीमेसी, ठीक है, दूरी बनाए रखना। एट अ स्टोन थ्रो, तो क्या होगा, क्वाइट नियर, अति निकट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट होम, तो क्या होगा, फैमिलियर विद मतलब परिचित होना। फिर एट होम इन, तो क्या होगा, एक्सपर्ट मतलब निपुण, ठीक है। एट होम इन एक्सपर्ट हिंदी मतलब क्या होगा, निपुण। अ बैड एग, इसका मतलब होगा वर्थलेस मतलब अयोग्य। नेक्स्ट क्या है, एट वंस फिंगर टिप या फिर एट वंस फिंगर्स एंड, ओके। तो इसका क्या होगा, थ्रो नॉलेज मतलब पूर्ण ज्ञान। एटिक सॉल्ट रिफाइंड विट, इसका क्या मतलब होगा, कुशाग्र बुद्धि। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं और भी ऐसे ही क्लास लाऊंगी।
तब तक के लिए बाय।